Hello friends, welcome to Bioassembling. In this session I will discuss about diabetes mellitus. Let's start the session. First of all, diabetes mellitus refer to a group of diseases that affect how the body use blood sugar, glucose. मतलब डायबिटीज़ मेलिटस एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो अफेक्ट करता है कि बॉडी किस तरह यूज़ करता है हमारे ब्लड शुगर को. Glucose is an important source of energy for the cell that make up the muscles and tissue. ग्लूकोज जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है सेल के लिए जो हमारे मसल्स और टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी है. इट ऑल्सो द ब्रेन्स मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, और ये हमारे ब्रेन का जो मेन सोर्स है फ्यूल का. द मेन काउज ऑफ डायबिटीज़ वेरी बाई टाइप्स. डायबिटीज़ का जो मेन कारण है वो टाइप्स के थ्रू वेरी करता है, बट नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज़ यू हैव, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन सा डायबिटीज़ हुआ है. इट कैन बी लीड टू एक्सेस शुगर इन द ब्लड, और डायबिटीज़ के वजह से हमारे ब्लड में एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है. टू मच ऑफ शुगर इन द ब्लड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर होता है तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि रोल ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का क्या रोल है हमारे बॉडी के लिए. ग्लूकोज एक ए शुगर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल दैट मेक अप मसल एंड अदर टिश्यू. ग्लूकोज एक शुगर है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल के लिए, जो हमारे मसल और टिश्यू में हेल्प करता है बनाने, मसल और टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है. ग्लूकोज कम फ्रॉम द टू मेजर सोर्स फूड एंड द लीवर. ग्लूकोज जो कि दो मेजर सोर्स से आता है, पहला फूड और दूसरा लीवर. लीवर हमारे ग्लूकोज को बनाता है. शुगर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम वेयर इट एंटर द सेल एंड हेल्प ऑफ इंसुलिन. शुगर जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन जो कि हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होता है. द लीवर स्टोर एंड मेक्स ग्लूकोज. जो लीवर है हमारा वो ग्लूकोज बनाता भी है और स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को. When glucose level are low, अगर ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, सच इज़ व्हेन वी हैव नॉट ईटन, जब हम नहीं खाते, कुछ भी खाना नहीं खाते, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है. तब लीवर ब्रेक डाउन द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. तब हमारे लीवर वर्क करता है और वो जो हमारे ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर है उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में. एंड दिस कीप आवर ग्लूकोज लेवल विद इन द टिपिकल रेंज. और ये लीवर जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है. अब हम जानेंगे कि हाउ इंसुलिन वर्क. इंसुलिन किस तरह काम करता है. इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट कम्स फ्रॉम ए ग्लैंड बिहाइंड द बिलो द स्टोमच पेनक्रियाज. पेनक्रियाज से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे इंसुलिन बोलते हैं. पेनक्रियाज रिलीज इंसुलिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और ये जो पेनक्रियाज है, यू कैन सी दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज. एंड ये पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, एंड और जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है. इंसुलिन सर्कुलेटिंग शुगर मैटर इंटर द सेल. इंसुलिन जो है हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है, और शुगर जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, देन इंसुलिन लोअर द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम. तब इंसुलिन काम करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर के अमाउंट को लो करने में. एज ए ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप, और तब हमारा ब्लड का शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, सो डज इट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज. क्योंकि जो हमारा इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है जो कि पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है. मैंने पेनक्रियाज के बारे में डिटेल में बताया है, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि पेनक्रियाज का दो फंक्शन होता है, एक एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन. जो हमारा होल बॉडी, जो होल पेनक्रियाज, वो 85% जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन करता है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए. और जो अबाउट 5% और 15 to 5% वो एक इंसुलिन रिलीज करता है ग्लैंड की तरह, इजलेट ऑफ लैंगरहेंस जिसमें प्रेजेंट होता है, जो कि इंसुलिन रिलीज करता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप 1 डायबिटीज एंड विदाउट डायबिटीज. First of all, we understand when diabetes not occur.
When diabetes not occur, then insulin work very efficiently, and it release in sorry, pancreas work very efficiently, and it release insulin into the bloodstream. You can see this green structure are insulin, and this enter the bloodstream, and here these are the receptor of insulin. You can see these are the black structure is a receptor of insulin where the insulin bound, and and you can see as a blue color structure is a glucose level. When increase the blood, then insulin work, and the it release out the glucose level. You can see these are the pancreas send the insulin into the bloodstream, and insulin help to glucose move out from the blood and stream and into the cell and energy. You can see this glucose level out from the blood with the help of insulin. And here the type 1 diabetes. When diabetes occur, then type 1 diabetes, then you can see these are the pancreas, these are the tail portion of pancreas. When the body defense immune system damage the pancreas, so it can no longer make insulin. जब हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो पेनक्रियास को डैमेज कर देता है, तो ये इंसुलिन रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से ब्लड, यू कैन सी दीज आर द ब्लड वेसल्स, एंड हेयर द ग्लूकोज लेवल इज वेरी हाई. You can see these are the dotted blue like structure is a glucose, and glucose build up in the blood, and no insulin bound to this receptor, so these glucose level are high in the blood stream. You can see these are the receptor of the insulin where insulin bound. Here no insulin release, so these receptor are not bound any type of insulin molecule, and the blood glucose level is very high in type 1 diabetes. When we talk about the type 1 diabetes, why type 1 diabetes occur? Your body is no longer able to produce insulin. जब हमें type 1 diabetes हो जाता है तो हमारा body इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता. एज दैट in which age type 1 diabetes mostly occur? First of all, usually develop during the childhood and but can develop at any age. मतलब देखा गया है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाता है, बट अब ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है. रिस्क फैक्टर होता है, तो ये फैमिली हिस्ट्री, जो अगर हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो ये हमारे लिए रिस्क है कि हमें भी वो हो सकता है. सिम्टम्स, टाइप 1 डायबिटीज़ का सिम्टम्स क्या होता है? बैड वेटिंग, ब्लरी विज़न हमें दिखाई देता है. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज द एपेटाइट एंड थ्रस्ट, मूड चेंज, इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस एंड वीकनेस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. जो सिम्टम्स है टाइप 1 डायबिटीज़ का, वेट लॉस है, वीकनेस है, कमजोरी, थकान, और हमारा मूड हमेशा चेंज होता है, और हम लोग इरिटेट जल्दी हो जाते हैं अगर हमें सिम्टम्स है टाइप 1 डायबिटीज़ का. और ब्लरी विज़न, हमें ब्लर दिखाई देता है. प्रिवेंशन, नो प्रिवेंशन मेथड, कोई प्रिवेंशन मेथड अभी तक नहीं खोजा गया है टाइप 1 डायबिटीज़ का. ट्रीटमेंट, इसको हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देके हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं. सो दिस ऑल अबाउट द टाइप 1 डायबिटीज़. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होता है? योर बॉडी स्टिल प्रोड्यूस इंसुलिन, हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, बट इट डज नॉट मेक इनफ, इट डज नॉट यूज इफिशिएंटली. लेकिन बहुत थोड़ा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में इनफ नहीं है. और टाइप 2 डायबिटीज़ की एज की बात करें तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ कैन डेवलप एनी एज, बट इट मोस्ट कॉमन इन एडल्ट ओवर 45. मतलब ये कोई भी एज में हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर कॉमन है ये एडल्ट में, और जिसका एज 45 से ज़्यादा हो उसमें. रिस्क फैक्टर क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का? ओवरवेट एंड इनएक्टिव फैमिली हिस्ट्री और ब्लड शुगर प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर. जो रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ का, ओवरवेट हो सकता है, और या हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो उसके वजह से भी हो सकता है. और हाई ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क रहता है.
सिम्टम्स की बात करें तो इंक्रीज एपेटाइट, थ्रस्ट, डार्क पैच ऑन द आर्म्स एंड नेक, एपेटाइट इंक्रीज होता है और डार्क पैच हो जाता है हमारे आर्म पिट्स में और नेक में, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन लगातार यूरिनेशन होता रहता है, और ब्लरी विजन, हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, टायर्डनेस और एंड वीकनेस, कमजोरी और थकान हमें महसूस होता है, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और हमें हमारा जो वेट लॉस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वेट धीरे धीरे हमारा कम होने लगता है। और अगर हमें डायबिटीज़ है, अगर हमें किसी प्रकार का अगर वुंड हो गया है तो उसे भरने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रिवेंशन की बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल से हमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ से हम बच सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो हेल्दी लिविंग, पॉसिबल इंसुलिन सपोर्ट, हेल्दी लिविंग का ज़रूरत पड़ता है, मतलब कि हेल्दी फूड लेना चाहिए, और पॉसिबल इंसुलिन सपोर्ट, अगर पॉसिबल हो तो इंसुलिन का सपोर्ट भी हम ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हमारा डायबिटीज़ बढ़ चुका है तो। सो these are the type 2 diabetes. So this all about the diabetes mellitus. I hope you understand well. If you like this session, please like, share and subscribe. Thank you for watching.